अगर इंटरव्यू में तुम्हें ये लिख के दे दिया जाए तो तुम बता सकते हो इसका वैल्यू कितना है। तो हम लोग आ चुके हैं लीड कोड 150 सीरीज के 17 नंबर प्रॉब्लम में। और अभी तक अगर तुम लोग मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे बायो में लिंक है, जल्दी से जाकर देख लो। ये तुम्हारे इंटरव्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं आज का ये क्वेश्चन क्या बोलता है। तो तुमको यहाँ पास दिया रहेगा एक रोमन नंबर, तुमको कन्वर्ट करना है इस रोमन नंबर को इंटीजर नंबर में। तो सबसे पहले देखते हैं सारे रोमन लेटर्स को। तो देखो ये है सारे रोमन 7 लेटर्स और नीचे दिया गया है उन सारों का वैल्यूज। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, सारे रोमन लेटर्स को मैप में डालना है। मैप में डाल लेना और उनका वैल्यूज के साथ में, ताकि हम O(1) में हम लोग जान सकें कि कोई भी रोमन लेटर का वैल्यू कितना होता है। फिर चलो समझते हैं एक एग्जांपल लेके। सपोज करें हमारे पास है x ट्रिपल आई। तो x ट्रिपल आई का x का वैल्यू कितना है भैया 10 है, i का वैल्यू कितना है भैया 1 है। तो इसका सम कितना हो जाएगा 10 + 1 + 1 + 1 13। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 13। अब देखो सपोज करो हमारे पास है CL ट्रिपल आई। तो इसका पास C का वैल्यू कितना होता है 100 होता है, L का वैल्यू कितना होता है 50 होता है, और आगे ट्रिपल आई। तो टोटल सम कितना हो गया 100 + 50 + ट्रिपल आई का वैल्यू 3, टोटल 153। तो तुम लोग यहाँ पास ऑब्जर्व करना, रोमन लेटर में क्या होता है, कोई भी जो लेटर होगा वो अपने प्रीवियस वाले लेटर से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। देखो L क्या है C से छोटा है इसलिए ग्राफ डाउन आ गया। फिर ट्रिपल आई क्या है, तीनों बराबर है तो ग्राफ कांस्टेंट हो गया। फिर देखो यहाँ पास I क्या है X से छोटा है तो ग्राफ डाउन आ गया। फिर क्या हो गया इक्वल हो गया, मतलब डाउन होगा या फिर बराबर चलेगा। एक्सेप्ट 2 केस के लिए, 4 या फिर 9 के लिए भैया। देखो 4 को कैसे लिखेंगे IV, मतलब v का वैल्यू कितना है 5, i का वैल्यू कितना है 1, 5 - 1 4। 9 को कैसे लिखेंगे ix, मतलब 10 - 1 क्या होता है 9। 400 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जी 4 आया है तो d का वैल्यू कितना 500, c का वैल्यू 100, 500 - 100 कितना होता है 400। तो यहाँ पर देखो ग्राफ ऊपर गया है, मतलब कि c क्या है छोटा है, d बड़ा हो गया है, i क्या है छोटा है, x बड़ा हो गया, तो ग्राफ ऊपर गया, मतलब 4 या फिर 9 वाले केस में ग्राफ ऊपर होगा। तो जल्दी से देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल। सपोज करो हमारे पास एग्जाम्पल है MM XLVI। देखो यहाँ पास m से m में आए क्या है बराबर है, तो m का वैल्यू लिख लो 1000। m से i में आए क्या है बराबर है, तो फिर 1000 लिख लो। फिर m से x में आए तो छोटा हो गया, छोटा हो गया तो चलेगा, फिर से m का वैल्यू लिख लो 1000। फिर देखो x से जैसे ही तुम l में आओगे तो क्या हो गया ग्राफ ऊपर चले गया, मतलब ये 4 या फिर 9 वाला केस है। तो क्या करो l को x से माइनस करो, l का वैल्यू 50, x का वैल्यू 10, 50 - 10 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा xl का वैल्यू 40। फिर देखो v से क्या आएगा हम लोग i में, छोटा हो गया मतलब कि चलेगा, मतलब v का वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख लो, v का वैल्यू लिख लो 5 लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद i के आगे तो कुछ नहीं है, तो i का डायरेक्ट वैल्यू लिख लो कितना 1। हम इन सारों को सम कर दो, 1000 + 1000 + 1000 3000, इन दोनों का कितना हो गया 40, तो 3040 और ये क्या हो गया 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 3046। तो आ गया ना, मजा समझा दिया ना इसी तरीके से। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा O(n)। तुम लोग जल्दी से कमेंट कर दो कोड, ताकि इसका कोड तुम्हारे DM में मिल जाए। बाय बाय, लाइक करना फॉलो करना।